नमस्कार। आज हम 2025 में ईरान और इज़राइल के बीच जो तनाव अचानक से बढ़ा है उस पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि मिले दस्तावेज़ों और रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जेब पर क्या असर पड़ रहा है। अक्सर लगता है कि ये जियोपॉलिटिक्स ये सब दूर की बातें हैं। हाँ, सीमाओं पर लड़ी जाने वाली जंग लगती है। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि ये रिपोर्ट्स दिखा रही हैं, इनका असर असल में काफ़ी करीब तक महसूस हो रहा है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अब ये सिर्फ कोई बयानबाजी या छोटी-मोटी घटनाएं नहीं रहीं। हाँ, लगता है कि एक सीधा टकराव, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जिसे कहते हैं, वो शुरू हो गया। और ख़ास तौर पर वो हुर्मुज़ जलडमरू मध्य वाला जो इलाका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, हाँ, जो दुनिया के तेल व्यापार के लिए इतना ज़रूरी है, उस पर खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट्स में ड्रोन हमलों का जिक्र है, नई पाबंदियों का, और सैन्य तैनाती भी बढ़ रही है। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं रिपोर्ट्स की तह में चलते हैं, जरा देखते हैं कि इनका असल मतलब क्या निकल रहा है। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, असर असल में दिखना शुरू हो गया है जमीनी स्तर पर। अच्छा, जैसे कि? सबसे पहले तो कच्चा तेल ही देख लीजिए। रिपोर्ट साफ बता रही हैं कि कुछ ही वक्त में ब्रेंट क्रूड के दाम करीब 10 से 15% तक उछल गए हैं। 10 से 15%? ये तो काफी तेज उछाल है। हाँ, ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है। क्या रिपोर्ट्स में इसका कोई खास कारण बताया गया है? मेरा मतलब है, मिडिल ईस्ट में तो तनाव पहले भी रहता था, इस बार क्या अलग है इतना? हाँ, रिपोर्ट्स इसी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के जोखिम की तरफ ही इशारा कर रही हैं। देखिए, दुनिया का करीब 20% तेल वहीं से गुजरता है। 20%? जी, तो अगर वहां सप्लाई में जरा सी भी रुकावट आती है तो उसका सीधा असर कीमतों पर दिखता है। और इस बार ये जो सीधा टकराव है, ड्रोन हमले हैं, इनकी प्रकृति ऐसी है कि बाजार कुछ ज्यादा ही चिंतित लग रहा है। मतलब अनिश्चितता बहुत बढ़ गई है। और ये चिंता सिर्फ तेल बाजार तक ही नहीं है, दुनिया भर के शेयर बाजारों पर इसका असर है। भारत का सेंसेक्स हो या अमेरिका का नैस्डैक, काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है। अच्छा। और वो जिसे वोलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं, विक्स, हाँ, डर का मीटर। बिल्कुल, डर का मीटर, वो भी बढ़ रहा है। ये साफ दिखाता है कि निवेशक कितने नर्वस हैं। अच्छा, तो विक्स का बढ़ना मतलब बाजार में अस्थिरता। तो ऐसे माहौल में निवेशक कर क्या रहे हैं फिर? पैसा जा कहाँ रहा है? तो जैसा कि अक्सर ऐसे हालात में होता है, रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसा जा रहा है सुरक्षित माने जाने वाले विकल्पों की तरफ। जैसे? सोना। बिल्कुल, सोना और अमेरिकी डॉलर। आंकड़े यही दिखा रहे हैं कि सोने के दाम बढ़ रहे हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है, लोग जोखिम से बच रहे हैं। और इसके अलावा एक और चिंता जो रिपोर्ट्स में दिख रही है, वो है शिपिंग कंपनियों की। अगर हॉर्मुज़ जैसे रास्ते बाधित होते हैं या उनका बीमा महंगा होता है, हाँ, लागत बढ़ जाएगी। हाँ, तो सामान लाने ले जाने की लागत बढ़ेगी। इससे पूरी सप्लाई चेन पर दबाव आएगा। समझ गई। तो ये तो हुई वैश्विक तस्वीर। अब अगर इसे भारत के नजरिए से देखें तो हमारे लिए इसके क्या मायने निकलते हैं? जाहिर सी बात है, कच्चा तेल महंगा होगा तो यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें। बिल्कुल। भारत तो अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, तो कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतें देर सवेर हमारे पेट्रोल पंप तक पहुंच सकती हैं और इससे महंगाई बढ़ने का खतरा भी है। और शेयर बाजार में जो लोग निवेश करते हैं उनके लिए कैसा दिख रहा है माहौल? उनके लिए भी ये दौर थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, काफी अस्थिरता रह सकती है। किन सेक्टर्स पर ज्यादा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है रिपोर्ट्स में? देखिए, जाहिर तौर पर जो ऊर्जा कंपनियां हैं उनके शेयरों में तो हलचल रहेगी। हाँ। फिर एयरलाइन कंपनियां, उनके लिए ईंधन महंगा होने का मतलब है लागत बढ़ना। हाँ, उनकी बॉटम लाइन पर असर पड़ेगा। बिल्कुल, तो उनके स्टॉक्स पर असर दिख सकता है। और एक और सेक्टर है जिस पर शायद पहली नजर में ध्यान न जाए, एफएमसीजी। एफएमसीजी मतलब रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान बनाने वाली कंपनियां। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। उन्हें तो डिफेंसिव माना जाता है ना? हाँ, माना जाता है, लेकिन इसके 2-3 पहलू हैं जिन पर रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं। एक तो अगर ओवरऑल महंगाई बढ़ती है तो लोगों की खरीदने की ताकत थोड़ी कम होती है। सही बात है। उसका असर इनकी बिक्री पर पड़ सकता है। दूसरा, इनमें से कई कंपनियां कच्चे माल के लिए या पैकेजिंग मटेरियल के लिए आयात पर निर्भर हैं। अच्छा, हाँ। तो अगर शिपिंग लागत बढ़ती है या सप्लाई में दिक्कत आती है तो इनकी अपनी लागत भी बढ़ सकती है। तो असर यहां भी दिख सकता है। ये तो काफी पेचीदा स्थिति बन रही है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। क्या रिपोर्ट्स इस बारे में कुछ अंदाजा दे रही हैं कि आरबीआई क्या कदम उठा सकता है? हाँ, देखिए, ये आरबीआई के लिए एक मुश्किल चुनौती है। पहले ऐसी उम्मीदें बन रही थीं कि शायद ब्याज दरों में कुछ कटौती देखने को मिल सकती है। हाँ, लग रहा था। लेकिन अब अगर तेल की कीमतों की वजह से महंगाई बढ़ने का खतरा फिर से सिर उठाता है तो आरबीआई के लिए दरों में कटौती करना मुश्किल हो जाएगा।
ने महंगाई को काबू में रखने और ग्रोथ को संभालने के बीच एक महीन संतुलन बनाना होगा। तो मतलब कटौती शायद टल जाए या दरें वैसी ही रहे? बिल्कुल, हो सकता है दरें जस की तस रहें, या जो कटौती की उम्मीद थी वो थोड़ी और आगे खिसक जाए। यानी घर और कार लोन सस्ते होने का इंतजार शायद थोड़ा और करना पड़े। निवेशकों के लिए क्या सलाह दी जा रही है इन रिपोर्ट्स में, इस माहौल को देखते हुए? सलाह तो वही पारंपरिक है, पर इस माहौल में उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। पहली, अपने निवेश को फैला कर रखें, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। बिल्कुल, किसी एक ही जगह सारा पैसा ना लगाएं। और दूसरी और शायद सबसे जरूरी, घबराहट में आकर पैनिक सेलिंग ना करें। हाँ, ये मुश्किल होता है लेकिन जरूरी है। जी, बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लंबी अवधि का नजरिया रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा रिपोर्ट्स सुझा रही हैं। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि हजारों मील दूर ईरान और इजराइल के बीच का ये जो टकराव है, ये सिर्फ टीवी की हेडलाइंस नहीं है। इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था से लेकर भारत के आम नागरिक और निवेशकों तक पर पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। तेल की कीमतों से लेकर शेयर बाजार और शायद हमारी ईएमआई तक, सब कुछ कहीं ना कहीं इससे जुड़ सकता है। बिल्कुल, और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि अगर ये तनाव बना रहता है या मान लीजिए और बढ़ जाता है, तो अर्थव्यवस्था के वो कौन से हिस्से हैं जिनके बारे में हमने अभी शायद सोचा भी नहीं, जहां इसका कोई अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड असर देखने को मिल सकता है। ये सोचने वाली बात है। जैसे क्या टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन पर कोई असर पड़ेगा, या फिर खाद्य सुरक्षा का क्या होगा? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी नजर बनाए रखनी होगी।